अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट है, लेट सपोज दैट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन और वी एन इक्वल टू एल। आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं यू एन और वी एन, और जब आप इनके n टर्म का लिमिट ले लें, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन, ये आपके पास l के बराबर आ जाए, यानी इसका लिमिट आपके पास हो l। अब अगर ये l पॉजिटिव कांस्टेंट हो, देन द टू सीरीज कन्वर्ज आर डाइवर्ज टुगेदर। तो दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज होंगे या फिर डाइवर्ज होंगे। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर यही लिमिट ज़ीरो के बराबर आ जाए और आपका सीरीज समेशन वी एन कन्वर्ज है, देन आपका यू एन भी कन्वर्ज होगा। और तीसरे पार्ट में हम शो करेंगे कि अगर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए, यानी इस एल की जगह इन्फिनिटी आ जाए, और आपका समेशन वी एन डाइवर्जेस हो, देन यू एन आल्सो डाइवर्जेस, डाइवर्जेस। अब इनको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ स्टार्ट लेते हैं हम लोग। लेट एप्सलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन, ये हम पार्ट ए कर रहे हैं। लेट एप्सलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन, चूज एप्सलॉन सच दैट एल माइनस एप्सलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। सबसे पहले हमने एप्सलॉन की चॉइस कर दी। हमने एक ऐसा पॉजिटिव एप्सलॉन चूज़ किया जिसके लिए एल माइनस एप्सलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो आपके पास आ रहा है। सेंस हमें गिवन है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन इज इक्वल टू एल। एल इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट बिकॉज हम इसका पहला जो पार्ट है वो कह रहे हैं कि इफ़ एल इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन इज इक्वल टू एल एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। ये जो लिमिट आपके पास है, दिस लिमिट शोज दैट the sequence un over vn converges to l। ये इस l को कन्वर्ज हो रही है। सो फॉर गिवन एप्सलॉन greater than 0 there exists a natural number small m belongs to n such that un over vn minus l is less than epsilon for all n greater or equal to m। यानी अगर आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस है यू एन ओवर वी एन कन्वर्ज हो रहा है एल को। तो डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, there exists so for epsilon greater than 0 there exists a natural number for which un over vn minus l less than epsilon। वो नेचुरल नंबर आपका m है, इसका मतलब है कि m या m से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड होगी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एप्सलॉन लेस देन यू एन ओवर वी एन माइनस एल लेस देन एप्सलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ये हमने ये एब्सोल्यूट जो है उसको हमने ख़त्म कर डाला। एक्स एब्सोल्यूट लेस देन ए, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। अब आप एल एड कर दें यहाँ पे भी, इधर और इस साइड पर भी, तो आपके पास एल माइनस एप्सलॉन लेस देन यू एन ओवर वी एन लेस देन एल प्लस एप्सलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। इसी को आप लोग एन इक्वलिटी 1 कह दें। अब हम आते हैं, इसका एक हिस्सा लेते हैं। नाउ कंसिडर यू एन ओवर वी एन लेस देन एल प्लस एप्सलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। यानी हमने इसका ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर डाला। अब यहीं से मैं लिख सकता हूँ कि यू एन लेस देन एल प्लस एप्सलॉन इंटू वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम।
यानी यू एन लेस देन वी एन आपके पास आ रहा है। ये जो नंबर है ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम कंपैरिजन टेस्ट जो हमने पढ़ा था, यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, अब हम इसको लिख सकते हैं यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट if summation Vn converges, then आपका समेशन Un कन्वर्ज होगा, आल्सो कन्वर्जेस। तो आपने पहला हिस्सा जो है ये शो कर दिया कि अगर आपका Vn कन्वर्ज हो रहा है तो फिर हमारा Un भी कन्वर्ज हो रहा है, यानी Vn एंड Un बोथ कन्वर्ज। अब आते हैं इन इक्वलिटी का जो सेकंड हमारे पास पोर्शन है इसकी तरफ। हमारे पास है दिस वन, इसी इनइक्वलिटी वन का अगर अब मैं L माइनस एप्सलॉन लेस देन UN ओवर Vn कंसिडर कर लें। अगेन कंसिडर L माइनस एप्सलॉन लेस देन UN ओवर Vn। अब हमने ये कंसिडर कर डाला फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि L माइनस एप्सलॉन इंटू Vn लेस देन UN। अगेन कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर Vn लेस देन आर इक्वल टू UN है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m और आपका Vn डाइवर्ज हो तो फिर UN भी डाइवर्ज होगा। अगेन बाय कंपैरिजन टेस्ट, by comparison test, if summation Vn diverges, then Un also diverges, इसका मतलब है कि अगर Vn डाइवर्ज होगा तो फिर आपका Un भी डाइवर्ज होगा। हमने दोनों केसेस पढ़े, अगर आपका Vn कन्वर्ज है तो फिर UN भी कन्वर्ज होगा। इसी तरह अगर Vn डाइवर्ज है तो फिर UN आल्सो डाइवर्जेस। इसका मतलब है कि समेशन UN एंड Vn बोथ बिहेव्स अलाइक, मतलब बोथ या तो कन्वर्ज होंगे या फिर दोनों डाइवर्ज होंगे। कौन सी सूरत में? अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN ओवर Vn इज इक्वल टू L आ जाए और L आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है इफ़ L इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ ज़ीरो आ जाए और Vn कन्वर्ज हो, देन समेशन UN आल्सो कन्वर्जेस। बी पार्ट करते हैं अब इसका। बी पार्ट हमारे पास सेंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN ओवर Vn, ये जो है ये ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब है कि आपका सीक्वेंस उसी तरह से सीक्वेंस UN ओवर Vn कन्वर्जेस टू ज़ीरो, सो फॉर एप्सलॉन इक्वल टू वन, एप्सलॉन को हमने वन की वैल्यू दे दी, एप्सलॉन इक्वल टू वन ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m belongs to n such that, अगेन हम लिख सकते हैं कि UN ओवर Vn माइनस ज़ीरो एब्सोलूट लेस देन एप्सलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। इसी एप्सलॉन की जगह मैं वन लिख सकता हूँ, तो हमने लिख लिया UN ओवर Vn इज लेस देन एप्सलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। एब्सोलूट हमने हटा दिया, UN ओवर Vn इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ और हम वैसे भी इसी पार्ट में इंटरेस्टेड ले रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा UN लेस देन Vn फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। अगेन कंपैरिजन टेस्ट की तरफ अगर हम जाएं, अगर आपका सीरीज़ Vn कन्वर्ज है तो UN भी कन्वर्ज होगा। बाय कंपैरिजन टेस्ट
if summation Vn converges, then summation Un also converges, ये भी कन्वर्ज होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ये जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un और vn इज इक्वल टू 0 आ जाए और साथ में आपका vn कन्वर्ज है, तो आपका समेशन un भी कन्वर्ज होगा। आते हैं इसके लास्ट वाले पोर्शन की तरफ, जहां हमें ये बताया जा रहा है कि इफ़ l इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए और समेशन vn डाइवर्ज हो, सीरीज vn डाइवर्ज है, देन समेशन vun आल्सो डाइवर्जेस, तो फिर आपका समेशन un भी डाइवर्ज होगा। सी पार्ट में हमने कर दिया कि सेंस गिवन अब हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un ओवर vn हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। So, for epsilon greater than 0, there exists a natural number m such that, यहाँ अगेन आप एक चीज़ ले लें, सो फॉर एप्सलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, एप्सलॉन की वैल्यू अगेन आप 1 रखें। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर इन नॉट m सच दैट कि un ओवर vn, बिकॉज इस बार आपका जो सीक्वेंस है un ओवर vn ये डाइवर्ज हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट जो है ये ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m आपके पास आएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि un ओवर vn इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m, और फिर थोड़ा सा अगर हम मज़ीद कर लें इसको, तो un इज़ ग्रेटर देन vn फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ, इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं कि vn इज़ लेस देन un फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। अगेन बाई कंपेरिजन टेस्ट, अगेन बाई कंपेरिजन टेस्ट, इफ़ हमारा vn समेशन vn डाइवर्ज हो जाए, इफ़ vn डाइवर्जेस देन समेशन un आल्सो डाइवर्जेस, आल्सो डाइवर्जेस। यानी अगर आपका जो लेस देन वाला साइड है ये डाइवर्ज है, तो जाहिर बात है कि समेशन un भी डाइवर्ज होगा। तो अगेन बाय कंपैरिजन टेस्ट हमने शो कर दिया कि vn अगर डाइवर्ज है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट ये जो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un ओवर vn इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए, तो आपका समेशन vn डाइवर्ज, समेशन vn डाइवर्ज हो तो समेशन un भी डाइवर्ज होगा।